हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेरिवेशन ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक था। इस वीडियो में हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर यानी कि फिजिकल कंडीशंस अगर कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन में जो करंट होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये इसका स्टेटमेंट है। अब हमें इसे डिराइव करने के लिए दो चीजों की हेल्प लेनी होगी। पहला होता है हमारा करंट और दूसरा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -E/NA/VD। और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का भी फॉर्मूला होता है -E/M टाउ। अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे यानी कि VD की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ओम्स लॉ का। डेरिवेशन हमें मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, करंट की जगह करंट रहने देंगे और -E/NA/VD की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। VD की वैल्यू क्या है, -E टाउ/M। यहाँ पर हमारी VD की वैल्यू है। अब यहाँ से E हमारा दोनों जगह है तो E स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि E स्क्वायर और साथ में N रहेगा, A रहेगा, और टाउ डिवाइडेड बाई M को हम इधर ले लेते हैं और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो उस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। यानी कि V बाई L, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं तो L यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख दिया। उससे क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा, हमें V यहाँ से मिल जाएगा। तो V और I को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो टर्म्स हैं इस साइड हम इसको लेकर आ जाते हैं, यानी कि V इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हमारा ML डिवाइडेड बाई E² NA टाउ, और I यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, V और I हमारा प्रोपोर्शनल आ चुका है क्योंकि ये पूरा ही हमारा एक कांस्टेंट है। कैसे, मास हमारा कांस्टेंट है, लेंथ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया और टाउ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जैसे हम प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं वैसे हम कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल लगाने वाले। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल I मिल जाएगा हमें। लेकिन ये तो यहाँ पर डिराइव हो चुका है, लेकिन साथ में हमें एक और नया फॉर्मूला मिला। ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कौन सा है, हम जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो हम V इज टू IR लिखते हैं। यानी कि ये जो हमारा कांस्टेंट है ये तो हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एक नया, कौन सा मिलेगा, ML डिवाइडेड बाई E² NA टाउ। और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं तो R इज इक्वल टू होता है रो L बाई A। अब L हमारा ये रहा, A हमारा ये रहा। तो यहाँ पर क्या हम इस M डिवाइडेड बाई E² N टाउ को रो लिख सकते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का भी हमें फॉर्मूला मिल जाएगा M बाई E² N टाउ। तो देखा गाइस आपने, ओम्स लॉ के डेरिवेशन से हमने ओम्स लॉ डिराइव किया, साथ ही हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का भी नया फॉर्मूला मिल गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।